गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड। ये आपकी मोमेंट का चैप्टर है और इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद इस चैप्टर के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो उनसे बिछड़ जाएं या गुम हो जाएं वो कहीं, तो उन्हें वो सारी चीज़ें जो पहले चाहिए होती हैं अपने माँ बाप से, जो वो डिमांड करते हैं उन चीज़ों की, और बाद में वो सब नहीं चाहिए होते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उनके माँ बाप। इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है और उसका नाम नहीं बताया गया है, बस एक छोटा बच्चा बताया गया है। और वो स्प्रिंग सीज़न होता है उनके गांव में, और वहाँ पर वो उनके गांव में मेला लगता है और वो अपनी मम्मी पापा के साथ स्प्रिंग सीज़न में मेले में जाता है। मेले में हर चीज़ होती है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ होते हैं, झूले होते हैं और स्वीट्स होती हैं तरह तरह की। बच्चे को सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, अट्रैक्ट करती हैं उसे। जो है मस्टर्ड फील्ड, जो कि सरसों के खेत होते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज उसको अट्रैक्ट करती हैं। एक गुब्बारे वाला वहाँ पर होता है, उसे देखकर भी वो बहुत खुश होता है, उसे गुब्बारा चाहिए होता है और वो डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन हर बार उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ नहीं दिलाते, मना कर देते हैं। पढ़ते हैं चैप्टर। चैप्टर में सबसे पहले यही बताया गया है कि कैसे जो है एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप ज़रूरी हैं। स्टोरी टेक प्लेस ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम एट विलेज फेयर। गांव के मेले में स्प्रिंग टाइम के टाइम, जो है स्प्रिंग सीज़न के टाइम, ये स्टोरी प्लॉटिंग की गई है स्टोरी की, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, तरह तरह के उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक यंग बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आया है, बहुत एक्साइटेड है। बच्चे को हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, जैसे कि टॉयज़, बलून्स एंड ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, और कीड़े मकोड़े भी उसको अच्छे लगते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको हर चीज़ जो है अट्रैक्ट कर रही है। उसकी मिठाई उसकी फेवरेट है, उसको मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है और पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चा भी खुश है। बच्चा उनके साथ पूरा मेले में घूमता रहता है, सारी चीज़ें देखता है और खुशी खुशी घूम रहा होता है और बार बार पीछे रह जाता है। मम्मी पापा आगे निकल जाते हैं और वो बार बार, क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है, तो पीछे रह जाता है और उसके मम्मी पापा उसको बार बार आगे पकड़ के, हाथ पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। फिर अट्रैक्शंस एट द फेयर हमने पढ़ लिया कि कैसे बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है चीज़ों से। स्वीट्स उसको बहुत अच्छी लगती हैं, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और वहाँ पर फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे, वो उसको बहुत पसंद आते हैं। रेनबो कलर्स भी उसको बहुत अच्छे लगते हैं। एक स्नेक चार्मर होता है वहाँ पर, सपेरा जो होता है, जो सांप का खेल दिखाता है, वो अपने बांसुरी बजा करके खेल दिखा रहा होता है, तो वो भी उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। उसके बाद जब सारी चीज़ें देखता है, झूला भी देखता है, तो उसको रसगुल्ले पर उसकी नज़र पड़ती है, जो कि उसका फेवरेट है। रसगुल्ला जब वो देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने मम्मी पापा को बोलता है मुझे रसगुल्ला चाहिए। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पापा उसे घूर कर देखते हैं और वो समझ जाता है कि उसको वो नहीं दिलाएंगे। तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स यही होता है हर चीज़ के लिए, जो वो कुछ भी बोलता है वो उसको नहीं दिलाते। शायद उसके पेरेंट्स बहुत पुअर होते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है हमारे पेरेंट्स बहुत रिच भी होते हैं, फिर भी वो हमें वो चीज़ें नहीं दिलाते जो हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि मार्केट की बाहर की चीज़ें मोस्टली जो है ख़राब होती हैं। पेरेंटल रिस्पॉन्स, द बॉय डिज़ायर्स दीज आइटम्स बट रेफरेंस फ्रॉम इंसिस्टिंग। वो कोशिश करता है उनको मनाने की, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिलती चीज़ें। वो पेरेंट्स को जानता था कि मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे, उसके पेरेंट उसे घूर कर भी देखते हैं और फिर वो धीरे से वापस उनके साथ चल देता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो बार बार चीज़ों को देख रहा होता है, तो एक बार ऐसा होता है कि जब वो पीछे रह जाता है पेरेंट्स से। वैसे तो वो हर बार पीछे रह रहा था, लेकिन अब की बार वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, माँ बाप से अलग हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। वो एक झूला देख रहा होता है, राउंड अबाउट्स, आई वॉज वॉचिंग राउंड अबाउट्स, और फिर उसको पीछे मुड़ के जब वो देखता है तो उसको उसके पेरेंट्स उसके साथ नज़र नहीं आते। भीड़ ही भीड़ होती है चारों तरफ और कहीं भी उसे उसके पेरेंट्स नज़र नहीं आ रहे होते हैं और वो घबरा जाता है। बच्चा एकदम पैनिक हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। डर से वो एकदम कांप जाता है और वो रोने लग जाता है, पूरी तरह से रोता है, इधर उधर भागता है, वो ढूंढता है अपने पेरेंट्स को और परेशान होता है कि कहीं भी उसके पेरेंट्स उसको नज़र नहीं आ रहे होते हैं। उसका गला सूख जाता है रो रो कर, चिल्ला चिल्ला करके, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स कहीं नज़र नहीं आते। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अब वो चीज़ें जो उसको अच्छी लग रही थी, जो खिलौने, जो मिठाइयाँ,
जो राइड्स उसको नज़र आ रही थी, वो सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही थी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। लेकिन अब जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर अचानक से एक जो है स्ट्रेंजर जो है, एक काइंड मैन आ जाता है, जो उसको रोते हुए बच्चे को देखकर उसको उस पर तरस आ जाता है। वो उसको देखता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, शायद इसको मदद की ज़रूरत है। वो उसको कंसोल करने की कोशिश करता है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और उसको चीज़ें भी दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगा। लेकिन फिर भी वो बच्चा रोता रहता है। बट जो चीज़ उसे अच्छी लग रही थी पहले, वो सारी चीज़ें उसको ऑफ़र करता है कि बेटा तुम्हें जो भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दिलाऊंगा। और तुम चुप हो जाओ। लेकिन वो चुप नहीं होता। चाहे बलून्स हैं, राइड है या मिठाई है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। वो सिर्फ एक बात बोल रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। बस यही बात वो बार बार बच्चा बोल रहा होता है और उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये दिखाता है कि एक बच्चे को उसके माँ बाप से कीमती उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस चैप्टर में जो इसका कंक्लूज़न है, उसमें ये तो नहीं दिखाया गया कि बच्चा अपने माँ बाप से मिला या नहीं मिला। बच्चा अपने माँ बाप से नहीं मिल पाता है। ये स्टोरी जो एंड होती है विदाउट एक्सप्लिटिंग स्टेटिंग वेदर द बॉय रीयूनाइट्स विद हिज पेरेंट्स, ये नहीं बताता इस स्टोरी में ऑथर कि क्या बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला या नहीं मिला। बस ये यही बात बताता है कि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप बहुत कीमती हैं। और इस चैप्टर के जो थीम है और लेसन है वो भी यही है कि जो एक डीप जो रिलेशन होता है एक छोटे बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ, और एक बच्चे की जो मासूमियत होती है, बिना किसी लालच के वो अपने माँ बाप से प्यार करता है, ये सारी चीज़ें इसमें ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि कैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत करता है। लेकिन बस यही था आपका चैप्टर जो आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देता है। और आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। And these are few questions I have written for you. So that's Bye. it for today, and bye for now. Have a nice day.